नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं आया हूँ फिर से कुंभ महाक्षेत्र के अंदर और आपको बता दूं कि 26 तारीख के दिन जो महाशिवरात्रि का पर्व का स्नान है, अब वो सारे स्नानों में जो अमृत स्नान थे उसमें सबसे बड़ा पर्व वही है। लेकिन अगर देखा जाए तो लाख भगदड़ के बावजूद लोगों का कहना था कि लोग डर गए, लोग नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आस्था में कोई कमी नहीं है। शायद आस्था सब पर भारी है। और आज मैं आपको बताऊं कि करीब आप दिखाऊंगा, मैं आपको पूरे क्षेत्र में दिखाऊंगा चल के कि यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं और जगह जगह पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। चलो चलते रहो। क्या करेंगे? देखिए आप, बिल्कुल तांता सा लगा हुआ है लोगों का। और लोगों का कहना है कि जो मेला प्रशासन है वो सिर्फ एक ही पुल को खोला हुआ है, उसको चाहिए कम से कम 2 पुल खोले। और आप देखिए वो सामने से जो ब्रिज जा रहा है, लोगों का कहना था कि कुछ वीआईपी कल्चर के वजह से लोग बता रहे हैं, कुछ वीआईपी गाड़ियां उस पर से, उनका कहना था कि मेला प्रशासन से, लेकिन वीआईपी गाड़ियां भी जा रही हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है। राम राम महाराज जी। तो कहाँ से हैं आप महाराज जी? हम हैं प्रयागराज से। प्रयागराज। हाँ, तो आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ हम आए हुए 3 महीने से ऊपर हो गए। 3 महीने से ऊपर हो गए। हाँ, तो आपका अखाड़ा कौन सा है? जूना खाड़ा। क्या कहेंगे आप, यहाँ जो व्यवस्था थी, यहाँ के जो साधु संत थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो व्यवस्था थी अच्छी व्यवस्था थी, जैसे भी रही व्यवस्था तो अच्छी रही, व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं थी। क्या समाज को अब क्या संदेश देंगे? समाज के लिए भी, समाज भी आ रही है, अच्छा स्नान कर रही है, पर्व ले रही, जा रही है, पुण्य ले रहे हैं, दर्शन मेला कर रहे हैं संत समाज के। जरूर आपने देखा होगा, बड़ा चर्चा था कुंभ मेले में। आपने देखा होगा कि यहाँ पर महामंडलेश्वर को लेकर के, शायद आपने सुना होगा, वो ममता कुलकर्णी से लेकर के और तमाम लोगों की चर्चा कुंभ मेले में हुई। उस बारे में कुछ कहेंगे? अरे दुनिया में किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, कौन कब कहाँ संन्यास ले, कब क्या हो जाए, ये तो परमात्मा जाने, ये अखाड़ा जाने, जो मेन अधिकारी है वो लोग जाने। भाई। तो अभी सुन रहा था, कुछ लोग बता रहे थे ज्यादा से ज्यादा महात्मा लोग वापस चले गए हैं। नहीं, हमारे 7 अखाड़े काशी चले गए। 26 तारीख का शाही स्नान काशी का है। अच्छा, 26 तारीख को शाही स्नान काशी में है? हाँ, महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन। हमारा आश्रम है मध्य प्रदेश ग्वालियर में। मध्य प्रदेश ग्वालियर। हाँ, तो हमारा तो सामान है, हम तो गाड़ी के इंतजार में, जिस दिन गाड़ी आएगी सामान लाद के ग्वालियर जाएंगे पहले। आप ग्वालियर जाए? हाँ। तो आपने कभी देखा, जैसे मान लीजिए कि लोगों की आस्था थी, भीड़ उमड़ती गई, कुछ यहाँ पर दुर्घटना भी हुई, तो ऐसी घटनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो दुर्घटना हुई, जो भी आ रहे नए लड़के, उनको अपने मस्ती में कुछ दिखता तो है नहीं, दुर्घटना खुद ही करे हैं, उसमें कोई शासन की कोई गलती नहीं है। इसलिए कि उस समय जब ये घटना घटी 29 की रात में 1:05 में, हमारे सेवक आए थे ग्वालियर से। हमारे ग्वालियर के बहुत बड़ा नेता है नारायण सिंह तोमर, उनके लड़के आए थे, अभी भी आई थी, जिनको मैं लेने गया था संगम पे टेंट के लिए। मेरा टेंट यहाँ लगा हुआ है, दत्त सेवा समिति मौजगिरी आश्रम, जहाँ कथा चालू है अभी। तो वहीं हम लोग खड़े थे, तो लड़के कम से कम 40-50 लड़के पूरे बैरिकेड पे चढ़ गए हैं, तो टूट गए। वहाँ तो पुलिस भी बहुत मर गए हैं हमारी आंखों के सामने। ये लड़के बैरिकेड पर चढ़ गए? हाँ, बाकी कोई दिक्कत थी नहीं? कोई दिक्कत नहीं थी, शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। व्यवस्था अच्छी थी? हाँ, योगी ने बहुत अच्छी व्यवस्था। योगी को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का। अरे तो मोदी ने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि? नहीं, मोदी अरे अब बुढ़े हो गए, रिटायर होंगे कि सब दिन वही रहेंगे।
किसी एक की बपौती नहीं है। अरे तो मतलब मोदी के बाद योगी, और क्या। ऐसा तो नहीं महाराज जी आप सोच रहे हैं कि बस हमारी ही बिरादरी वाले हो? ना ना ना, हमारी बिरादरी को वही नहीं, वो नाथ है, हम सन्यासी है। और तो वो भी कई मठ के मठाधीश है ना, मठाधीश है गुरु गोरखनाथ गद्दी के। तो इसीलिए तो सारे महात्मा नहीं सोच रहे कि योगी कोई प्रधानमंत्री बना। महात्मा योगी ये नहीं सोच रहा, महात्मा सच्चाई सोचता है। सच्चाई चलने वाला चाहिए, देश को चलाने वाला ईमानदार चाहिए, जिसको अपना घर नहीं पालना, उसका पूरा परिवार एक हो, उसका परिवार यही है जनता। यानी अगर योगी होंगे, महात्मा होंगे तो उनका पूरा परिवार उनका देश होगा। देश होगा, उनका परिवार घर गृहस्थी नहीं होगा, उनका परिवार देश है। वो देश के बारे में सोच। देश के बारे में सोचेंगे तो आप चाहते हैं कि नहीं योगी जी अगले प्रधानमंत्री बने? अरे हम तो चाहते सदा वही बने रहे। सदा वही बने रहे। हाँ। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो बता रहे थे कैसे छोला क्या बना था? ये 20 रुपए की प्लेट है। नहीं जैसे इसमें क्या वो खस्ता है क्या है? हाँ, पापड़ी और छोला डालते हैं और नमक मिर्चा सब मिला के चटनी खटाई कितने सब। दिन से बेच रहे हो? 1 महीना हो गया हमको लोगों को। अरे तो कमाई हो गई काम भर? हाँ, कमाई तो हो गई है। मुस्कुरा रहे, बताना अंदाजा है कुछ ज्यादा कम? हाँ, ज्यादा समझ लीजिए। है? हाँ, ज्यादा ही हो गई है काम भर? हाँ। यानी कुछ दिन खर्चे चलेंगे? हाँ फिर चलेंगे। यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से सीधे अयोध्या का मेला करेंगे। और कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग सीतापुर के। सीतापुर। हाँ, लखनऊ के आगे सीतापुर है। अच्छा ये मेला कैसा लगा? जो ये मेला तो बहुत बढ़िया है। उस दिन थे यहाँ पर जब जिस दिन भगदड़ मची हाँ, थी, उस दिन थे हम लोग। कहाँ पर लगाए? वहीं पे मड़ैया डाला था हमने। मड़िया डरे? हाँ, कहा मड़ैया डाले थे हम लोग, बच गए वरना। तो क्या हुआ था? हुआ क्या था? हुआ क्या था, जैसे कि भगदड़ मची थी एकदम में से भीड़, यही में कुछ भीड़ ज्यादा आ गई थी? बहुत भीड़ आई थी, समझ लीजिए 2-3 करोड़ लोग आ गए थे, समझ लो। अरे सरकार तो कहती 9-10 करोड़, अपने 2 ही 3 बता रहे हैं। अरे तो हमने जितने देखे जितने होते, देखे हाँ, उतने अंदाजा लगा दिया। जाने नहीं दे रहा है, गाड़ी वाला के जाने। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? हमारी बात ये है, जैसे कुछ लोग इस रास्ते से चले जा रहे हैं, हम लोग भी रिक्वेस्ट किए कि सर हम लोगों को भी जाने दीजिए, हम लोग भी जस्ट इसके बगल में ही हमारे परिवार लोग टिके हैं, तो हम लोग चले जाए। हमारे सामने ही 2-3 गाड़ी चले गए। प्रशासनिक है तो ठीक है, प्रशासनिक अगर जा रही है, सेवा दे रहे हैं, आप समाज का सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं से कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक नहीं है और अदर को आप भेज रहे हैं तो बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हम लोग को क्यों नहीं जाने दे लेकिन रहे आप हैं? देखिए हम लोगों को क्यों हम नहीं लोग भेजा? महिला 4 गो हैं, थके हुए हैं, कहे जाने दीजिए तो नहीं जाने दे रहे हैं। यानी आपकी शिकायत है कि कुछ लोग को जाने क्यों दिया जा रहा है? हाँ, क्यों दिया जा रहा है? प्रशासनिक है तो उनका तो बैनर है। क्या करिए आप? सर यहाँ पर आम वीआईपी लोगों को इतनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। अभी एक बाबा आए थे, उनके साथ इतनी सारा जत्था चला गया, उनके जानने वाला था, लेकिन हम जो आम जनता है वो परेशान हो रही एक मिनट फायदा नहीं है ऐसे योगी जी देखिए, का। बाबा लोगों की अलग बात है भाई। नहीं, बाबा लोगों के रिश्तेदार नहीं थे, वो कोई साधु हुए इसमें नहीं आए थे, वो नॉर्मल बस के बंदे थे, लेकिन बाबा से उनकी कोई सेटिंग हो गई होगी तो सारे के सारे वो बाबा उन्हें लेके चलेगा। और पुलिस वाले एसपी ने हमारे पति का गिरबान पकड़ के हमें धक्का दे दिया। उन्हें ये नहीं पता था कि एसपी साहब को कि महिला इधर साथ में चल रही है, तो इससे क्या फायदा? हम इतनी दूर से आए हैं, हमने लाखों रुपए खर्च करके हम इतनी पैदल चल के आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मुरादाबाद से आए हैं सर। और मुरादाबाद हम से? जहाँ भी जा रहे हैं हमें कोई स्नान करने की जगह नहीं मिल रही, बिल्कुल व्यवस्था 2 पैसे की भी व्यवस्था नहीं लगी हमें, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने हमें कोई सहयोग नहीं दिया। जहाँ भी जा रहे हैं जाने दीजिए अभी 4-5 गो। नहीं, देखिए ऐसा है, नहीं, उनकी अगर व्यवस्था है, नहीं, उनकी व्यवस्था है तो उसको फॉलो करना आपका काम है। एसपी साहब का ये था कि मेरे पति का उन्होंने गिरबान पकड़ के, और जनता तो उनके साथ जा रही है, और मेरे पति का गिरबान पकड़ के उन्होंने पीछे धक्का दे दिया। ये क्या, कहाँ की व्यवस्था है? जबकि मैं साथ में हूँ। मैंने कहा सर हम भी तो इतनी दूर से आए, हम भी तो पैदल चल के आए हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर हम पैदल चल के आए बस से। बस में हमारी वहाँ रुक गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटीज नहीं मिली और पुलिस प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। हर जगह हमें जाम, मतलब वीआईपी लोग जा रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो जा रहे हैं, आम जनता तो सिर्फ परेशान हो तो रही है। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि क्या लोग पैसा लेकर के पास करवा रहे हैं? हमें क्या पता सर, आप बताइए क्या, हम क्या कैसे कह सकते हैं? और जनता कैसे जा रही है बताइए आप? जो साधु के साथ मेरे सामने उन्होंने साधु से बात करी, जो साधु स्टाफ के आदमी रहे होंगे। सर नॉर्मल बंदे थे, जैसे मैं बंदी हूँ वैसे नॉर्मल बंदे थे, कोई स्टाफ का बंदा नहीं था। मैं भी पढ़ी लिखी एजुकेटेड बंदी हूँ, जॉब मैं भी करती हूँ, मैं भी जानती हूँ। नॉर्मल बंदा था, नॉर्मल बंदे थे, और कम से कम 25-30 बंदे थे उनके साथ। उन्होंने से उनसे बात करी और साधु सारे के सारे उनको इशारे करते हुए सारे के सारे साधु उनको लेकर चले गए। और मैं मेरे पति हम भी इनके साथ चले जाते, तो उन्होंने गिरबान पकड़ के एसपी साहब ने और पीछे धक्का दे दिया। तो ये कहाँ का रूल है कि साधु के साथ वीआईपी जाएंगे? हम पागल है? हम जनता बेकार है?
योगी जी ये कहते हैं कि सिर्फ वीआईपी लोगों को फैसिलिटी दी जाएंगी, उनके लिए पार्किंग है, उनकी गाड़ियां यहाँ तक आ रही हैं, हम 30 किलोमीटर से धक्के खाते आ रहे हैं। मेरे पति को कुछ हो जाता, वो गिर जाते, इतनी सारा क्राउड था, कोई धक्का मुक्की नहीं होती, प्रशासन ही धक्का मुक्की कराता है। उन्होंने ऐसे धक्का दिया था कि जो और जत्था आ रहा था वो मेरा पति हो सकता था कि उस जत्थे में गिर जाती नीचे।